हेलो चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर 8 का पार्ट सी करेंगे। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, हाउ लोकसभा फॉर्म एंड हाउ रूलिंग पार्टी फॉर्म। नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ इज़ राज्यसभा फॉर्म। राज्यसभा कैसे बनाई जाती है, जिसे अपर हाउस कहा जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस, ये ध्यान रखिएगा। The elected member of the legislative assembly of each state elect member for राज्य सभा। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। देयर आर 250 मेंबर्स इन द राज्यसभा। टोटल 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में। आउट ऑफ देम 238 आर इलेक्टेड। अभी 250 में से 238 इलेक्ट किए जाते हैं, बट रिमेनिंग 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और बाकी के जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। द राज्यसभा इज़ द परमानेंट हाउस। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है। इट नेवर गेट्स डिसॉल्व कम्प्लीटली। ये पूरी तरीके से भंग नहीं होता है। 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 years आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 6 years टर्म। 6 साल का टर्म पूरा करने के बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं एवरी 2 years में, एंड द न्यू मेंबर्स आर इंडक्टेड, और न्यू मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ आवर कंट्री। जो राज्यसभा है वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्टेट्स को। द राज्यसभा ऑल्सो कैन प्रपोज अ बिल। राज्यसभा जो है वो बिल भी प्रपोज करते हैं। It is important to have the consent of the Rajya Sabha before passing any bill. तो कोई भी बिल पास करने से पहले उसमें राज्यसभा का भी मतलब डिसीजन होना जरूरी है। दिस हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिव्यूज द बिल पास बाय द लोकसभा। और जो लोकसभा के थ्रू बिल पास किया जाता है उस पर राज्यसभा अपने रिव्यूज देते हैं, देन वो आगे फॉरवर्ड होता है। दस द रोल ऑफ राज्यसभा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए राज्यसभा का जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट है। द पर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर द सेशन ऑफ द राज्यसभा इज नॉन एज द चेयरमैन। तो जो राज्यसभा के हेड होते हैं उन्हें चेयरमैन कहा जाता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। नाउ when the parliament is in session at the beginning of the day, the time for the question hour is decided upon. जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो डे के स्टार्टिंग में क्वेश्चनिंग का आवर होता है। ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चन टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। तो इस सेशन में क्या होता है कि मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के वो क्वेश्चन करते हैं, जो सरकार चल रही होती है उनके कामकाज के ऊपर सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और एक अपने क्वेश्चंस रेडी करते हैं। दिस इज़ हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर पता चलता है कि पार्लियामेंट किस तरीके से इनको कंट्रोल कर रही है। थ्रू द मीडियम ऑफ क्वेश्चनिंग मेंबर ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स इट्स लूप होल्स। और जब क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे मेंबर्स जो हैं सरकार से, तो मेन उनकी कमियों को फोकस करते हैं। सर लूप होल्स मीन्स कमियाँ। इन दिस वे द गवर्नमेंट कम टू नो अबाउट द व्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो इससे पता चलता है कि लोगों की सोच क्या है। ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोगों की ही सोच को लाते हैं कि जो सरकार रूलिंग पार्टी है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। तो ऊपर आपको दिख रहा होगा पिक्चर में कि सेशन चल रहा है और लोग अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। तो ये मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट से क्वेश्चंस करें, उनकी कमियों को बताएं। द अपोजिशन पार्टी प्लेज अ मेजर रोल इन द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो जो अपोजिशन मीन्स जो अपोजिट में पार्टी होती है, जैसे अपना बीजेपी अभी रूल कर रहा है तो अपोजिट में कांग्रेस है, और भी जैसे आम पार्टी है, इस तरीके से काफ़ी पार्टियां हैं।
तो अपोजिशन पार्टी का जो रोल होता है वो मेजर रोल होता है उनके कामकाज को बताने के लिए कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। इट हाईलाइट्स द लूप होल इन दी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। वो हाईलाइट करते हैं उनकी कमियों को, जो पॉलिसीज़ चल रही हैं, जो प्रोग्राम्स वो लोग बना रहे हैं, जो रूलिंग पार्टी है, तो उनकी कमियों को उसमें बताते हैं। द पर्सन हु प्रिसाइड ओवर द सेशन इन द लोकसभा इज़ नॉन एज द स्पीकर। और ये जो पार्लियामेंट में क्वेश्चनिंग चलता है, इस सारे माहौल को जो कंट्रोल करते हैं वो कौन होते हैं? लोकसभा के स्पीकर। तो एक क्वेश्चन कि आप बताइएगा, मतलब ये क्वेश्चन सर्च करिएगा कि कौन है अभी लोकसभा के स्पीकर। प्रेसिडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो प्रेसिडेंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट हैं पार्लियामेंट के। अ बिल दैट इज़ पास बाय बोथ हाउसेस कैन बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर हिज सिग्नेचर। कोई भी बिल दोनों हाउसेस के पास होने के बाद, उनके रिव्यूज़ आने के बाद, तब तक पास नहीं होंगे जब तक प्रेसिडेंट के उस पर साइन नहीं होगी। ही हैज़ द पावर टू डिसाइडेड अबाउट द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड अनाउंस द कंप्लीशन ऑफ सेशन 2। तो प्रेसिडेंट के पास ही राइट है कि वो पावर है कि वो मीटिंग बुला सकते हैं पार्लियामेंट में और उसको ओवर करने का, सेशन को कंप्लीट करने का ऑर्डर दे सकते हैं। तो प्रेसिडेंट का रोल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है अपनी कंट्री में। तो डियर, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।